जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। यदि आप दिसंबर 2024 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जरब क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की वीडियो की थंबनेल है कि ज्योग्राफी 4 बड़े बदलाव, सब कुछ बदल गया। यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2024। इस थंबनेल को देखकर ही आप इस वीडियो तक पहुंचे होंगे। आपको लगा होगा कि यार ये 4 बड़े बदलाव क्या हुए हैं, क्या सच में 4 बड़े बदलाव हुए हैं या फिर केवल वैसे ये हवाबाजी की जा रही है। देखो, रियल में 4 बड़े बदलाव हुए हैं और ये 4 कौन कौन से बदलाव हुए हैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाऊंगा। पिछले 3-4 साल के आप पेपर उठा के देखो। जब आप पिछले 3-4 साल के पेपरों को पढ़ोगे तो आपको खुद को रियलाइज होने लग जाएगा कि सच में हर बार एक नए पैटर्न, एक नए पेपर लेवल, एक नए बदलाव के साथ एग्ज़ाम होता है। यूजीसी नेट का जो ज्योग्राफी का एग्ज़ाम है, इसमें हर बार एक नया बदलाव होता है। अब जो कैंडिडेट इस बदलाव को समझकर तैयारी करते हैं, मतलब पेपर की डिमांड को समझकर तैयारी करते हैं, तो उनका बहुत आसानी से जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है। जो कैंडिडेट इन बदलावों को बिल्कुल भी फोकस नहीं करते, इन बदलावों को इग्नोर करते हैं और वो अपने उसी पुराने तरीके से तैयारी कर रहे हैं, वो अपने उसी पुराने पैटर्न पर तैयारी कर रहे हैं, तो उन बेचारों का बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करने के बावजूद भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाता। देखो, आपका जेआरएफ कब क्वालिफाई होगा? जब आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। आपका पेपर बहुत अच्छा कब होगा? जब क्वेश्चन आपके पढ़े हुए में से आएंगे। यदि आप ये सोच रहे हो कि मैं केवल दिन रात एक करके ज़बरदस्त तरीके से पढ़कर बहुत अच्छा स्कोर कर सकता हूं, तो ये बिल्कुल गलत है। आपका बहुत अच्छा स्कोर केवल और केवल तब हो पाएगा जब पेपर आपके पढ़े हुए में से आएगा। और पेपर आपके पढ़े हुए में से आए, इसके लिए बहुत ज़्यादा किताबों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पेपर आपके पढ़े हुए में से आए, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको फिलहाल की पेपर की डिमांड को समझते हुए तैयारी करना कि फिलहाल भी पेपर कहाँ से आ रहा है, फिलहाल भी पेपर क्या बन रहा है, किस तरीके का बन रहा है, इसको समझना है और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है ताकि क्वेश्चन आपके पढ़े हुए में से आ जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ कि ये जो 4 बड़े बदलाव हैं, ये कौन कौन से हुए हैं, ये किस तरीके से हुए हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें किस तरीके का कंटेंट पढ़ना चाहिए, हमें कहाँ से तैयारी करनी चाहिए, हमें तैयारी की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, हमें कौन सी किताबों से पढ़ना चाहिए ताकि जो पेपर है वो हमारे पढ़े हुए में से आए और हमारी जो मेहनत है वो काम आए। भाई, आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे हो, आपने पता नहीं कितनी किताबों को पढ़ दिया, ठीक है। आप पिछले 2-3 साल से दिन रात लगे हुए ज़बरदस्त तरीके से पढ़ने के, लेकिन आपके पढ़े हुए में से पेपर नहीं आ रहा। जब आप पेपर देने के लिए बैठते हो तो आपको पता चलता है कि यार यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आपकी वो जो 2-3 साल की मेहनत है वो कोई काम की नहीं है। और यदि आप पिछले 2-3 महीने से ही तैयारी कर रहे हो लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन थे वो आपके पढ़े हुए में से आ गए, तो भाई वो जो 2-3 महीने की मेहनत है ना, वो आपकी 5 साल या 6 साल की जो मेहनत है ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छी है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और यदि आपके पास समय का अभाव है तो आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हो, लेकिन स्किप मत करना। तो अब हम अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम अजय शर्मा है और ज्योग्राफी से मैंने लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई किया है। इसके अलावा पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। ओवरऑल मैंने खुद ने जनरल कैटेगरी से 2nd रैंक के साथ जेआरएफ क्वालिफाई किया था। पिछले 4 साल में हमारे इस प्लेटफॉर्म से 160 प्लस कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हो चुका है, 810 प्लस कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हो चुका है। अभी जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था जिसका रिजल्ट आ चुका है, उसमें हमारे बैच से 39 कैंडिडेटों का जेआरएफ था, जिसमें से 13 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने पहले प्रयास में पीजी अपीयरिंग के साथ जेआरएफ पास किया था। और अब ये जो एग्ज़ाम हुआ है जिसका आगामी कुछ ही समय में रिजल्ट आने वाला है, इसमें भी हमारे बैच का जो रिजल्ट है वो बहुत बेहतरीन रहने वाला है, बहुत ही शानदार रहने वाला है। और आपको ऐसा लग रहा होगा, कुछ लोग आपको इस तरीके से डिमोटिवेट करते होंगे कि यार बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ोगी, कम से कम 1-2 साल तैयारी करोगी तब ही जेआरएफ क्वालिफाई हो पाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है।
देखो, दो कैटेगरी के लोग हैं। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनका जरब पास नहीं हुआ, और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो पीजी अपीयरिंग के साथ पहले प्रयास में जरब क्वालिफाई कर लेते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हो, आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हो। यदि आपका तैयारी करने का तरीका सही है, आप एक सही कंटेंट के साथ मेहनत कर रहे हो, आप पेपर की डिमांड के अनुसार पढ़ रहे हो, तो आप कम समय में तैयारी करके भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। और यदि आप अव्यवस्थित तरीके से तैयारी कर रहे हो, आप पेपर की डिमांड को बिना समझे हुए तैयारी कर रहे हो, तो फिर आप चाहे कितना भी पढ़ लो, कभी आपका अच्छा स्कोर नहीं होगा। तो ओवरऑल अब हम शुरू करते हैं। देखो, टोटली कुल मिलाकर ये 4 बड़े बदलाव हुए हैं और ये रियलिटी वाले बदलाव हैं। आपके पास पेपर आ चुका होगा, आप एक बार इस पेपर को देखो, दिसंबर वाले पेपर को देखो, फिर दिसंबर 2023 वाले पेपर को देखो, फिर जून 2023 वाले पेपर को देखो। आपको खुद को दिन रात का अंतर देखने को मिलेगा इनमें। भाई, पेपर पैटर्न बहुत ज़बरदस्त तरीके से बदल गया, ठीक है। पिछले 3 साल से जो पेपर पैटर्न चल रहा था वो अब की बार चेंज हो गया। पेपर का जो लेवल है वो बदल गया, ठीक है। तो ये जो कंटेंट का मतलब है कि जो पहले मॉडरेट लेवल का पेपर आ जाता था, ठीक है, या फिर थोड़ा मॉडरेट टू इजी लेवल का पेपर आ जाता था, उसमें बड़ा बदलाव हो गया। तो ये जो टोटल कुल मिलाकर 4 बड़े बदलाव हुए हैं जो आपको भी करने हैं। पेपर पैटर्न को समझना है, पेपर लेवल को समझना है, आपको एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयारी करनी है। यदि आप पुराने कंटेंट के साथ तैयारी कर रहे हो, आप पुराने लेवल के साथ तैयारी कर रहे हो, तो आपका कुछ नहीं होने वाला। साथ ही साथ आपको एक सही रणनीति बनानी है, आपको एक सही प्लानिंग बनानी है। यदि आप पहले वाली प्लानिंग के साथ तैयारी कर रहे हो या फिर आप विदाउट प्लानिंग के साथ तैयारी कर रहे हो, तो आपका जरब क्वालिफाई नहीं होने वाला। अब यदि दिसंबर में जरब क्वालिफाई चाहते हो तो आपको ये 4 बड़े बदलाव करने होंगे। आपको पेपर पैटर्न को समझना होगा, पेपर लेवल को समझना होगा, बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयारी करनी होगी, आपको कंटेंट को समझना होगा, साथ ही साथ आपको एक बहुत बेहतरीन वाली प्लानिंग बनानी होगी ताकि कम समय में आप सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से कर सको, फिर उनका बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर सको, आप उसकी बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर सको ताकि एग्ज़ाम से पहले आपका बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो जाए। अब मैं इन सभी को एक एक करके आपको समझाता हूँ कि फिलहाल में पेपर पैटर्न क्या है, फिलहाल में पेपर का लेवल क्या है, हमें किस रणनीति के साथ तैयारी करनी चाहिए, हमें कहाँ से तैयारी करनी चाहिए ताकि पेपर पढ़े हुए में से आ जाए। देखो, जिस तरीके से मैं पिछले 3 साल से इस प्लेटफॉर्म पर ज्योग्राफी का नेट के फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच चला रहा हूँ, जिसकी बदौलत हमारे बैच का रिजल्ट बहुत बेहतरीन रहता है, बिल्कुल ठीक उसी के अकॉर्डिंग जो दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए भी हमने एक ज्योग्राफी का और नेट के फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच चलाया है। हमारा ये जो गारंटी बैच है, इसका टारगेट है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हर हाल में दिसंबर 2024 में जरब क्वालिफाई करना है, और वो भी बहुत गजब के मार्क्स के साथ है। यहाँ पर मैं गारंटी ले रहा हूँ कि पेपर चाहे कैसा भी आ जाए, यदि आप इस बैच के कंटेंट के साथ तैयारी करते हो, आप यदि इस बैच की रणनीति को फॉलो करते हो, आप यदि इस बैच को अच्छे तरीके से फॉलो करते हुए तैयारी करते हो, तो बहुत आसानी से आप 80% प्लस का स्कोर कर सकते हो। इस बात की यहाँ पर मैं गारंटी ले रहा हूँ। दिसंबर 2024 में जो एग्ज़ाम होगा उसके लगभग 100 दिन का समय बचा हुआ है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो 100 दिन है, इनको आप केवल एक्सक्यूज करके निकालते हो कि यार हमारे पास तो कम समय, सिलेबस बहुत बड़ा है, या फिर आप इन 100 दिन में सही रणनीति के साथ तैयारी करके सफलता हासिल करते हो और एक नया रिकॉर्ड बनाते हो, आगामी आने वाले कैंडिडेटों के लिए एक इंस्पिरेशन देना चाहते हो कि आप मात्र 100 दिन की तैयारी से भी सफलता ले सकते हो, 100 दिन की तैयारी से भी आप जरा पास कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी थॉट क्या है, आप क्या चाहते हो, आप क्या सोच रहे हो, ठीक है। जो कैंडिडेट दिसंबर 2024 में जरा पास करेंगे वो वही कैंडिडेट होंगे जो केवल 100 दिन की तैयारी किए हैं, क्योंकि अब ये जो 100 दिन का समय ना, वो ऐसा तो है नहीं कि केवल आपके पास 100 दिन का समय, बाकी के सभी कैंडिडेटों के साथ के पास 150 दिन का समय। भाई, जितने कैंडिडेट एग्जाम देंगे सभी के पास 100 दिन का समय है, और जिनका जरब क्वालिफाई होगा वो भी वही कैंडिडेट होंगे जो इन 100 दिन के अंदर सीरियसली तरीके से पढ़े हैं। देखो, एक चीज़ क्या होती है, आप खुद भी एनालिसिस करना, जब हमारे पास 6 महीने होते हैं एग्जाम के, तो हम बहुत सीरियसली तरीके से नहीं पढ़ते, क्योंकि हमारा माइंड सेट रहता है कि यार अभी तो 6 महीने बचे हुए हैं।
फिर जब 5 महीने बचते हैं, फिर हम सोचते हैं यार अब भी तो 5 महीने बचे हुए हैं। फिर 4 महीने बचते हैं, तब हम थोड़ा-थोड़ा सीरियस होना शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही हमें पता चलता है कि अब केवल 3 महीने बच गए, तो हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो चाहे किसी भी एग्ज़ाम की कभी भी तैयारी करो, आपको यदि 6 महीने का टाइम मिलेगा तो भी सीरियसली तरीके से तैयारी तो आप केवल 100 दिन ही करोगे। और 100 दिन का समय है आपके पास सफिशिएंट तरीके से, आप चाहो तो अच्छे तरीके से तैयारी करके अच्छा स्कोर कर सकते हो। एक बात ध्यान रखना, यह आपका जेआरएफ केवल और केवल तभी क्वालिफाई हो पाएगा जब आप जेआरएफ का टारगेट लेकर जेआरएफ के अकॉर्डिंग पढ़ोगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि चलो यार हम इसको लेक्चर के लिए पढ़ रहे हैं जेआरएफ हो जाएगा, भाई कभी नहीं होगा। क्योंकि एग्जाम का जो लेवल होता है, क्वेश्चन का जो लेवल होता है उसमें अंतर होता है। हमारे नेट जेआरएफ के एग्जाम में जो क्वेश्चन का लेवल है वो कुछ और होता है, और स्कूल लेक्चर के एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल और कुछ और होता है। यहाँ तक कि आप पुराने असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर उठा के देखोगे जो 2024 में, 2023 में हुए, 2022 में हुए, वहाँ से भी पता चल जाएगा कि नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लेवल में भी बहुत बड़ा अंतर होता है, क्वेश्चनों के लेवल में बहुत बड़ा अंतर होता है। और हमारे यहाँ पर नेट जेआरएफ के एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको अच्छे तरीके से बताता हूँ। अब देखो यहाँ पर हम एक बार जो पेपर पैटर्न है उसको समझते हैं, क्योंकि इस गारंटी बैच में हम पेपर पैटर्न, पेपर लेवल, कंटेंट, शानदार प्लानिंग, इन चारों के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखते हैं। सबसे पहले हम पेपर के पैटर्न को समझते हैं कि फिलहाल भी पेपर की डिमांड क्या है। देखो, पेपर के पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए मैंने क्या किया, जो यूजीसी ने 10 यूनिटों में सिलेबस जारी कर रखा है उसको टोटल 20 यूनिटों में डिवाइड कर दिया, और इन 20 यूनिटों के मैंने 2 सेशन बना दिया, एक सेशन ए बना दिया और दूसरा सेशन बी बना दिया। सेशन बी में मैंने केवल 4 यूनिटों को शामिल किया, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियोनोग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी। अब ये 4 वो यूनिट हैं जो ऑलमोस्ट हर एक कैंडिडेट की बहुत ज़्यादा फेवरेट यूनिट हैं। ऑलमोस्ट हर एक कैंडिडेट की ये चारों यूनिट बहुत गजब तरीके से तैयार हैं। ठीक है, जिन कैंडिडेटों का 2019 से पहले जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है उनसे डिस्कस करो, आपको बताएंगे कि इन 4 यूनिटों को रट लो, जेआरएफ हो जाएगा। क्योंकि पहले इन यूनिटों से लगभग 65 से 70% पेपर आता था, लेकिन अब इतना ज़्यादा बदलाव हो गया है पेपर पैटर्न में कि इन 4 यूनिटों से केवल 25 से 30% के बीच में पेपर आ रहा है। पहले कितना आता था? 70%, 65%, और अब कितना आ रहा है? 25 से 30%। अब आप खुद सोच सकते हो, यदि आप पुराने तरीके से तैयारी कर रहे हो, आप उन लोगों के गाइड में तैयारी कर रहे हो जो पहले जेआरएफ क्वालिफाई कर रखे थे, आप उन लोगों को फॉलो कर रहे हो जो आपको इन 4 यूनिटों को पढ़ने के लिए सजेस्ट कर रहे हैं कि इन 4 को रट लो, जेआरएफ हो जाएगा, तो आप खुद सोच सकते हो कि आपका क्या होने वाला है। क्योंकि इन 4 यूनिटों से पिछले 3 साल में कभी भी 25 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए। अब की बार हुआ है कि इन 4 यूनिटों से 27-28 क्वेश्चन आए हैं, बाकी उससे पहले तो लगभग 25 के आसपास क्वेश्चन आते थे। अब आप इनको कितना भी रट लो, किसी भी हाल में आप 25-30 से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि आए इतने रहे हैं। दूसरी साइड हम बात करें सेशन ए की, देखो इसमें मैंने टोटल 16 यूनिटों को शामिल कर दिया। सोशल ज्योग्राफी, कल्चर ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, पॉपुलेशन, सेटलमेंट, एग्रीकल्चर, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल, रीजनल प्लानिंग, थॉट, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक, कार्टोग्राफी, जियोटेक, स्टैटिकल। ये टोटल 16 यूनिट हैं जिनसे पहले नाममात्र पेपर आता था, लगभग 25 से 30%, लेकिन अब इन 16 यूनिटों से कितना पेपर आ रहा है? लगभग 60 से 65% क्वेश्चन आ रहे हैं इन 16 यूनिटों से। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्होंने इन यूनिटों का नाम ही नहीं सुना होगा, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने नाम तो सुन रखा है लेकिन उनको नहीं पता कि इनके अंदर क्या है, कुछ ऐसे भी हैं जो इनको पढ़ रखे केवल ऊपर ऊपर से, जिस लेवल के हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं उस लेवल तक कभी नहीं पहुंचे वो। अब यदि आपके सेशन ए की 16 यूनिट कमजोर हैं, ये अच्छे तरीके से तैयार नहीं है, आपका कभी जेआरएफ नहीं क्वालिफाई होगा, चाहे आप 5-6 साल तक तैयारी कर लो। और वहीं यदि आपने इन 16 यूनिट को गजब तरीके से तैयार कर लिया तो पेपर चाहे किसी भी लेवल का आए, आप 100% जेआरएफ क्वालिफाई करोगे। अब कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा कि एक साइड तो 4 यूनिटों से 25-30 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक साइड 16 यूनिटों से 60-65 क्वेश्चन आ रहे हैं। भाई ये जो 16 यूनिट है छोटी छोटी यूनिट है बिल्कुल, जबकि सेशन बी की जो 4 यूनिट बहुत बड़ी बड़ी यूनिट है। यदि मैं कंटेंट के बेस पर बात करूं ना, तो सेशन ए की 16 यूनिटों का जो कंटेंट है वो सेशन बी की 4 यूनिटों की तुलना में बहुत कम है। सेशन ए की हर एक यूनिट, ज्योग्राफिकल थॉट को छोड़ दो, 30-35 पेजों में कंप्लीट हो जाती है टाइपिंग के नोट्सों में,
जबकि जो सेशन बी की 4 यूनिट है ना, किसी में 150 पेज है, किसी में 170 पेज है, किसी में 180 पेज है, किसी में 120 पेज है, इतनी बड़ी बड़ी यूनिट है और वहाँ से क्वेश्चन भी नहीं आ रहा। इसके अलावा एग्जामिनर को पता है कि सब के सब 4 यूनिटों को पढ़ने के लिए लगे हुए हैं, तो वो इन 4 यूनिटों से जो क्वेश्चन बनाता है वो बहुत घुमा फिरा के बनाता है। जबकि सेशन ए की जो ये 16 यूनिट है, इनसे वो डायरेक्टली क्वेश्चन बनाता है, बहुत ज़्यादा घुमाता फिराता नहीं है यहाँ से क्वेश्चनों को। अब हम फिलहाल के पेपर के लेवल को समझते हैं कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं। देखो, हमारा जो पेपर होता है वो फिलहाल में आ रहा है मॉडरेट टू टफ लेवल का। अब एग्जाम टफ लेवल का कब बनता है? जब क्वेश्चन टफ लेवल के आते हैं। क्वेश्चन टफ लेवल के आ रहे हैं मतलब आजकल जो हमारे पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं ज्योग्राफी के, एक तो बहुत डीपली से क्वेश्चन पहुंच रहे हैं, बिल्कुल डेप्थ से क्वेश्चन पहुंच रहे हैं। यदि आप टॉपिक को ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो ना, तो भाई आपका कुछ नहीं होने वाला। आप यदि अच्छे सच्ची में क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो तो आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, आपको बहुत डेप्थ से पढ़ना पड़ेगा। आपको हर एक यूनिट के हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर करना होगा, क्योंकि आजकल ज़्यादातर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस के आ गए, जिनको केवल और केवल आप तब ठीक कर सकते हो जब आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन फैक्ट बेस पर भी आते हैं, आंकड़े पूछता है, बहुत डीपली लेवल से पूछता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछता है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए बहुत ज़रूरी है डीपली तरीके से पढ़ना, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, हर एक फैक्ट को ऑथेंटिक तरीके से क्लियर करना। ठीक है, अब हम एक बेस्ट प्लानिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो हमें आसानी से जरब तक पहुंचाने वाली है, और पिछले 3 साल से मैं इसी प्लानिंग को बहुत बेहतरीन तरीके से फॉलो कर रहा हूं। हम सबसे पहले इस बैच में क्या करेंगे, जो सेशन ए की 16 यूनिट है ना, इनको गजब तरीके से तैयार करेंगे, शानदार तरीके से। सबसे पहले एक यूनिट को लेंगे, उसके प्रत्येक टॉपिक को अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे, उसके प्रत्येक फैक्ट को अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे, उसके प्रत्येक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। जब एक यूनिट 100% तरीके से तैयार हो जाएगी, फिर उसके बाद दूसरी यूनिट को पढ़ेंगे, फिर तीसरी को, फिर चौथी को। ऐसे सबसे पहले हम सेशन ए की 16 यूनिटों को पढ़ेंगे। यदि सेशन ए की ये 16 यूनिट आपकी गजब तरीके से तैयार हो गई तो आप बहुत आसानी से यहाँ पर 50+ क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम सेशन बी की जो 4 यूनिट है इनको गजब तरीके से तैयार करेंगे, हर एक यूनिट, हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक फैक्ट को बेहतरीन तरीके से। ठीक है, यदि चारों की चारों यूनिट शानदार तरीके से तैयार हो गई तो कम से कम 17 से 20 क्वेश्चन आप यहाँ ठीक कर दोगे। ठीक है, उसके बाद आरसी की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 8 क्वेश्चन यहाँ से ठीक कर दोगे। ठीक है, और आसानी से आपका स्कोर हो जाएगा कितना, 75+ का। बहुत आसानी से स्कोर हो जाएगा आपका 75+ का, यदि आप इस स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करोगे तो। ठीक है, और ध्यान रखना क्वेश्चन आपके पढ़े हुए में से आने चाहिए, ऐसा नहीं कि चलो कुछ ही पढ़ लिया, बाद में पता चल रहा है कि क्वेश्चन तो बिना पढ़े हुए से लग रहे हैं। अब इस बैच में जो आपको कंटेंट मिलेगा ना, इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। देखो, मेरा मेनली टारगेट क्या होता है, हमारा टारगेट रहता है कि हमें केवल इतना पढ़ना है ताकि पेपर हमारे पढ़े हुए में से आ जाए। हमें ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं पढ़ना, हमें फिलहाल में इस तरीके से पढ़ना है ताकि हमारा ज़्यादा पास हो जाए। हमें किसी दूसरे एग्जाम का टारगेट लेके नहीं पढ़ना, तो हमें इस तरीके का पढ़ना है ताकि पेपर हमारे पढ़े हुए में से आ जाए। हमें केवल इतना पढ़ना है ताकि हमारे आसानी से 75+ क्वेश्चन ठीक हो जाए। ठीक है, अब पेपर हमारे पढ़े हुए में से कब आएगा, जब हम पेपर की डिमांड के अनुसार पढ़ेंगे, जब हम पेपर की डिमांड को समझते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, पेपर की डिमांड मैं आपको बता ही चुका कि हमें किस लेवल से पढ़ना है, किस यूनिट को किस तरीके से तैयार करना है। अब यहाँ पर मैं आपको इस बैच में जो कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा उसके बारे में मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको बहुत ही बेस्ट कंटेंट मिलेगा। अब वो बेस्ट कंटेंट कैसे है, हमने इस बेस्ट कंटेंट को किस तरीके से तैयार किया, मैं बताता हूँ। देखो, मेरा जो 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई करने का जो नॉलेज था, जो एक्सपीरियंस था, वो मैंने यहाँ पर इस कंटेंट में शामिल किया। पिछले 4 साल से जो मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ, बहुत बेहतरीन जो हमारे बैच का रिजल्ट रहा है, तो जो भी मेरा नॉलेज था, जो भी मेरा एक्सपीरियंस था, वो सारा का सारा मैंने इन नोट्सों में डाल दिया। ठीक है, हमने क्या किया है, इन 20 यूनिटों को गजब तरीके से तैयार करने के लिए टोटल हमने 26 ऑथेंटिक किताबें खरीदी हैं। उनसे हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से नोट्स तैयार किए। उसके बाद टोटल 8 टीचर हैं जो ज्योग्राफी के नेट जेआरएफ के लिए तैयारी करवाते हैं। उनका हमने वो कंटेंट उठाया जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसको हमने अपने नोट्सों में शामिल नहीं किया था, उसको हमने नोट्सों में शामिल कर दिया। फिर हमने अरिहंत और दृष्टि वाली गाइड ली। अब इसमें से उन लाइनों को हमने हमारे नोट्सों में ऐड किया
जो ऑलरेडी हमारे नोट्सों में ऐड नहीं थी, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। फिर हमने टॉपर्स नोट्स के नोट्स लिए, उसमें जो इंपॉर्टेंट लाइनें थी जो हमारे नोट्सों में ऐड नहीं थी उनको हमने नोट ऐड किया। हमने यूजीसी नेट के सभी प्रीवियस ईयर पेपरों को ऐड कर दिया। हमने असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस ईयर पेपरों को ऐड कर दिया, ठीक है। और जो भी डाटा है वो अब 2024 के अकॉर्डिंग बिल्कुल लेटेस्ट है, क्योंकि आजकल हमारा जो पेपर है वो करंट बेस्ड पर बनता है, उसमें जो डाटा पहुंचता है ना वो अपडेट पहुंचता है। अब आप पुराने आंकड़ों के साथ तैयारी करोगे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर जो भी फैक्ट है, जो भी डाटा है वो लेटेस्ट है, अब के अकॉर्डिंग है, बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है। तो हमारा ये जो नोट्स है ना वो इन सभी के कंटेंट को मिलाकर या इन सभी को मिलाकर तैयार किया हुआ है और 100% एग्जाम ओरिएंटेड सेलेक्टेड कंटेंट है। यहाँ पर हम 20 की 20 यूनिट के प्रत्येक टॉपिक के प्रत्येक कॉन्सेप्ट, प्रत्येक फैक्ट के ऊपर स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे। एक भी यूनिट को इग्नोर नहीं करेंगे, एक भी टॉपिक को इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ है पिछले 4 साल में कि एक टॉपिक से 3-3 क्वेश्चन भी बने, एक टॉपिक से 4-4 क्वेश्चन भी बने। सपोज डैट आपने 10 टॉपिक छोड़ दिया ये सोच के कि यार ये इनको नहीं पढ़ेंगे, इनसे कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो हो सकता है कि उन 10 टॉपिकों से कम 20-30 क्वेश्चन बन जाए। हर एक यूनिट, हर एक टॉपिक पर अच्छे से फोकस रखना है। हर एक टॉपिक को हम मैप बनाकर, डायग्राम बनाकर, माइंड मैप बनाकर, ट्रिक बनाकर पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, अच्छे तरीके से याद हो जाए। 100% एग्जाम ओरिएंटेड सेलेक्टेड कंटेंट मिलेगा, ठीक है। बैच लेने के बाद एक भी किताब आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे मेन बात, ये मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर हो केवल और केवल आपके लिए है। बैच लेने के बाद कभी कोई डाउट हो, कभी कोई कंफ्यूजन हो, आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, तैयारी की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, यदि इनको लेकर कंफ्यूज हो रहे हो तो तुरंत मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करो या डायरेक्टली कॉल करो। जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन, उनको अच्छे तरीके से क्लियर करो ताकि सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी कर सको और दिसंबर में ज़्यादा पास कर सको। ये मेरे जो नंबर है केवल और केवल आपके लिए। आपको मैं जितना बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकता हूँ उतना मैं गाइड करूँगा ताकि दिसंबर में हमें ज़रा मिल जाए, ठीक है। रेगुलर लाइव क्लास मिलेगी, बाद में रिकॉर्डेड मिलेगी, हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा। संडे टू संडे टेस्ट है, फिर करंट अफेयर, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मिलेगा। यदि मैं चार्जेज की बात करूं तो फिलहाल में हमारे चार्ज ये इस तरीके से केवल ज्योग्राफी के, ये इस तरीके से दोनों पेपर के। यदि आप अब भी बैच लेते हो तो इसमें आपको 200 रुपये का एक्स्ट्रा और ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। और ये ऑफर जाने के बाद जो फीस है वो जस्ट डबल हो जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब भी ये 200 रुपये का जो एक्स्ट्रा ऑफ है इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। अब भी से बैच ज्वाइन करें ताकि सही ढंग से तैयारी करके अपना अच्छे से रिवीजन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।